हमारे अफशा परवीन साहिबा माशाल्लाह हमारे दरबार को आई, बुलाया मैं इनको 3 महीने पहले जो से शरीफा अमीर हैत रहमतुल्लाह अलैह का उस वक्त आए थे इन्हों, और मैसूर को इन्हों फर्स्ट जो आउट ऑफ जाको थाईलैंड में अवार्ड ले लगा है। अब 2 दिन पहले काठमांडू नेपाल में जाकर अवार्ड ले लगा है। हमारे वास्ते बहुत खुशी की बात है और पूरे मैसूर वाले में खुशी की बात है। और इन्हों एक सबक बन को ही कि तमाम जने देखो इनको आगे बढ़ना, इनका फ्यूचर देखो, दूसरे का फ्यूचर सुनना। हर सरकार की आमद का महीना है, वो खुशी के मौके पर आपा को बुलाया हुई, इनके हाथों से बच्चों कुछ तोहफे तकसीम करेंगे को बोल को आप आए। अल्लाह से दुआ है कि इनकी हर अरमान को पूरी करे, इनको और तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीम बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे मुसलमानों को हमारे जो 5 बेसिक फ़राइज़ हैं, उसके अलावा दुनिया की तालीम की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। दीन के साथ अगर दुनिया की भी तालीम रही तो तुम्हारे में एक इंडिविजुअलिटी आती है, तुम्हें भी कुछ अपना एक मुकाम बना सकती हैं। अभी तुम्हारी पहचान क्या, आपके बेटा तुम्हारा नाम क्या होता, क्या बोलती, तुम्हारा नाम बोलती, तुम ना भी पहचान ना तो कैसा, या तो यहाँ आना ये मदरसे की बच्ची कर को मालूम होना, नहीं तो तुम्हारे घर के पास आना तुम्हारे अम्मी अब्बा की बेटी या बेटे घर को मालूम होना। जब तुम्हें तुम्हारे इल्म में आगे बढ़ को तरक्की कर को तुम्हें तुम्हारी खुद की पहचान बनाती, क्या बोलना चाह रही हूँ, तो तुम्हारी एजुकेशन से तुम्हें आगे तुम्हें फ्यूचर में क्या तो भी एक मुकाम अच्छा हासिल करे, तो आज जैसा तुम्हारे वालिदैन तुम्हें पहचान दी, इंशाअल्लाह सब तुम्हारे नाम से भी तुम्हारे वालिदैन को पहचान मिलती है। इनके अम्मी अब्बा इन्हों घर को जब कितनी खुशी होती है। नहीं तो स्कूल को रेगुलर चले जाना, हर सब्जेक्ट में जैसा हमें अरबी को शौक़ से पढ़ती है उतने शौक़ से उसे भी पढ़ना लिखना आगे बढ़ना। जब तुम्हारे में एक हिम्मत पैदा होती है, जज्बा रहता है दीन के इल्म के साथ, अगर दुनिया के इल्म का भी कुछ जज्बा रहा तो आगे चल को बेटा सब जने डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने तो उसने फ्यूचर बनता है। सो मैं मेरा बैकग्राउंड बोलूँ, मैं पढ़ी सोच 12th स्टैंडर्ड तक रेगुलर स्कूलिंग म्हणजे PUC तक पढ़ी समय। उसके बाद 15+ ईयर्स में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में वर्क करी। वर्क करते करते मैं मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन हिंदी, B.Ed 3 इयर्स का हिंदी के पूरे सब्जेक्ट्स में, हिंदी मीडियम में 3 इयर्स का BA कर को, उसके बाद मुझे B.Ed करे के बाद मुझे ड्यूटी मिली सो एज अ टीचर, मुझे गवर्नमेंट की भी ड्यूटी मिल जा को हाथ से छुटिए। सो आज अल्लाह के फजल से मैं इतनी बड़ी इंटरनेशनल स्कूल में काम करी हूँ, HOD के पोस्ट पे हूँ। ये मैं तब इससे नाज के साथ बोल सकती हूँ कि अगर कौन तुम्हें मुझे आको गवर्नमेंट स्कूल को आओ तुमने हमें जॉब देती तो भी नहीं जाती मैं। अल्लाह वो पोजीशन को ला लिया मुझे। मैं जो HOD का पोस्ट देखो, हमारे स्कूल का नाम आईखान इंटरनेशनल स्कूल है। हमारे 2 ब्रांचेस हैं, यादवगिरी में है जो बेसिक है, प्री KG LKG प्ले ग्रुप, प्री KG LKG UKG है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हमारी स्कूल KRS रोड में है। ये स्कूल में हमारी स्कूल माशाल्लाह इतनी प्यारी है। स्कूल में ऐसे बच्चे कौन से भी बच्चे के चेहरे पर अपने उदासी नहीं दिखते, ठीक है। तो बच्चे को में डांट डपटने का हमारे में काम भी कानून नहीं है। स्पेशली हमारी तो स्कूल में वो बच्चे को ये लिखना भी नहीं आता, इसे बच्चे को एडमिशन ले लेते हमें एक उम्मीद हम ना हमें कुछ कर सकती हैं घर को। आज ऐसे ऐसे बच्चे निखर को गए, हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं, US में हैं, UK में हैं, न्यूजीलैंड में हैं। पढ़ाई को गई सुनो 12th होते ही नो एडमिशन से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ले को ही। अब मैं कंपेयर नहीं करी हूँ अपने को यहाँ खड़ को, मैं क्या बोल रही हूँ चाह रही हूँ, तो अगर तुम्हें खूब मेहनत से लगन से अगर पढ़े तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हें सार्क इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड 2025 हासिल करने वाली खातून डॉक्टर अफशा परवीन को कल सैयद शाह अहमद पीर कादरी उर्फ पीर साहब की जानिब से बड़े मकान में वाक़या हज़रत सैयद दस्तगीर अलमारूफ 4 बरस के पीर की दरगाह के अहाते में बुलाते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर DWAC के वाइस चेयरमैन यस्से रहमान उर्फ कलील और लालू के अलावा दीगर मकामी अफराद मौजूद रहते हुए मोहतरमा की खूब सताइश की और दीगर बच्चों को भी इनकी तरह बनने को लेकर अपने तासरात को बयान किया।
जी मोहतरमा, आज बड़ा मकान में अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक एजाज़ दिया गया है और आपके तौला से कुछ बातें कही हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़ुबानी आपके बारे में कुछ कहिए। मेरा नाम अफशां परवीन है। डॉक्टर का लक़ब तो मुझे थाईलैंड में मिला था मई 2025 में। मैंने हिंदी में एमए और इंग्लिश में एमए किया है और आईकैन इंटरनेशनल स्कूल में डिपार्टमेंट हिंदी के डिपार्टमेंट हेड के तौर पर मैं काम कर रही हूँ। पढ़ाना मेरा शौक़ है और हमारे वालिदैन की बहुत मेहनत रही है हमारी इस तालीम के पीछे। हमारी वालिदा भी अरबी पढ़ाया करती थी और मेरी नानी मरहुमा आबिदा बेगम साहिबा भी केआर नगर में मदरसा चलाया करती थी। और तालीम के सिलसिले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे, बेटियाँ, ख़ासकर हमारे मुसलमानों की बेटियाँ पढ़ने में थोड़ा झिझक जाती हैं। वजह क्या है? वजह बहुत सी हो सकती है, लेकिन आज मेरी सबसे गुजारिश है, आजिज़ाना गुजारिश है कि हर बेटी पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि बेटी घर की जीनत के साथ घर की इज़्ज़त भी होती है। जब वो अपने ससुराल में जाएगी तो अपने माँ बाप की दी हुई तरबियत के साथ साथ अपने दीन के इल्म के साथ साथ अगर थोड़ा सा दुनिया का इल्म भी ले जाए तो उसकी ज़िंदगी और खुशहाल और कामयाब बन सकती है। जज़ाकल्लाह। कहा जाता है कि एक लड़की का पढ़ना सारे खानदान जी, तो इस बात को आप मानती हैं? बेशक। जी, तो खुसूसन लड़कियों के लिए आपने पैगाम बिल्कुल दे दिया है। आप आने वाले दिनों में और क्या करने वाली हैं? क्या आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? इंशाअल्लाह मुझे लिखना बहुत पसंद है, लेकिन बस आर्टिकल्स के ज़रिए शुरुआत हुई है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी रही, अल्लाह की मेहरबानी रही और सबकी अगर दुआ साथ रही तो इंशाअल्लाह मैं टेक्स्ट बुक लिखना चाहूँगी। जी, ज़िंदगी में हर किसी का कोई आइडियल होता है, तो आपके कोई आइडियल थे? मेरी आइडियल मेरी अम्मी रही हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई बहुत कम की थी लेकिन उनमें हुनर बहुत ज़्यादा था। बहुत सुलझी हुई औरत थी। आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन जी हाँ, मेरे वालिदैन की परवरिश का नतीजा। अम्मी और अब्बा दोनों ने खूब मेहनत की, लेकिन अम्मी मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा जिम्मेदार भी थी। तो इस वजह से मेरी रोल मॉडल मेरी अम्मी ही है। मेरी अम्मी का नाम नजमुन्निसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हमारे इस मोहल्ले के अंदर एक नौजवान ख़ातून जिन्होंने तालीमी मैदान में बहुत ही तरक्की करते हुए मुसलमानों के एक शान व बान के साथ बहुत से अवार्ड हासिल किए हैं। इससे पहले भी मुख्तसर तौर पर यहाँ पे एक हिम्मत अफजाई और इज़्ज़त अफजाई भी हमारे बड़े मकान में हुई थी। और इसके बाद फिर ये अफशां परवीन नामी खातून ने काठमांडू नेपाल के अंदर एक और 2025 का इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किए हैं। इस खुशी के अंदर फिर हमसे उनको मदऊ किया ताकि उनकी एक हिम्मत अफजाई हो जाए और हमारी उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये बेदारी हो कि तालीम क्या होती है। आज तालीम के लाइन से देखा जाए तो मुसलमानों के परसेंटेज दिन ब दिन घटता जा रहा है। अगर एक औरत भी तालीम मैदान के अंदर आगे बढ़कर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे तो अल्लाह के फजल से बहुत से ज़िंदगियाँ घर बार सुधर सकते हैं। आज इल्म की कमी की वजह जो आज हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है कि इन्होंने तालीम के ऊपर इतना कोशिश की जिसका ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने इनकी मदद भी फरमाई और दिन ब दिन तरक्की करते हुए इस राहत पर पहुँचे हैं कि बहुत से अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं। और अभी 2000 इंटरनेशनल अवार्ड 2025 का हासिल जो किए गए हैं, इसके बारे में कि एजाज़ी ताल्लुक़ से इनको हमने मदऊ किया और तमाम मोहल्ला के जानिब से इनका खैर मक़दम करते हुए इनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और इनकी तालीम में मेयार के और अंदर और तरक्की अता फ़रमाए। इनके आगे के इनके मनसूबे में अल्लाह में कामयाबी कामरानी नसीब फ़रमाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे नरसिंह मराज हल्के के आली जनाब अल्हाज तनवीर सेठ साहब, साबिक़ वज़ीर रियासत कर्नाटक, उनके सामने भी ये चीज़ को पेश करके इंशाअल्लाह उनके हाथों से भी एक इनकी हिम्मत अफजाई और इज़्ज़त अफजाई का अनक़रीब एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जाएगा।